हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रजनीश एंड टुडे आई डिस्कस अबाउट द थेवेनिन्स थ्योरम्स। तो आज ना हमारा जो टॉपिक रहेगा वो थेवेनिन्स थ्योरम्स रहेगा। हमने पिछले लेक्चर में ना क्या करा, सुपर पोजिशन थ्योरम्स को कंप्लीट कर रखा है, ठीक ना। अब हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम्स को देखते हैं। तो थेवेनिन्स थ्योरम्स की अगर स्टेटमेंट वाइज जाए तो मेरे पास क्या बोलता है थेवेनिन्स का ना कि स्टेट दैट अ लीनियर टू टर्मिनल सर्किट कैन बी रिप्लेस बाय द इक्विवेलेंट सर्किट। क्या कि लीनियर टू टर्मिनल सर्किट, अगर कोई दो टर्मिनल सर्किट है ना, टू टर्मिनल सर्किट कैन बी रिप्लेस बाय द इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ द वोल्टेज सोर्स दैट इज वीटीएच विथ इन सीरीज विद द रसिस्टर आरटीएच। क्या करते हैं ना कि वीटीएच जो कि पूरे अगर लीनियर नेटवर्क में ना क्या कि अगर टू टर्मिनल कोई भी अगर मेरे पास क्या कि ना एक सर्किट है अपने पास, देखिए ये अपने पास एक सर्किट है, एक लीनियर सर्किट है। तो इस लीनियर सर्किट में ना क्या है कि अपने पास ना जब भी हमारे पास क्या है कि ना कि हम अगर पूरे इक्विवेलेंट जितने भी इसमें ना वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स होते हैं उसके हम ना उसको क्या करते हैं ना, हम पहले तो वीटीएच फाइंड आउट करते हैं, उसमें से वीटीएच निकाल लेते हैं और आरटीएच कैलकुलेट करते हैं। वीटीएच और आरटीएच कैलकुलेट करते हैं और वीटीएच आरटीएच को ना इस तरीके से अगर कोई सर्किट होता है तो ये अपने पास अगर ये ना तो इसके ना सीरीज में वीटीएच, ये वीटीएच हो जाएगा, देन आरटीएच हो जाएगा और देन द लोड रेसिस्टेंस हम करंट का कैलकुलेट करने के लोड करंट फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो लोड रेसिस्टेंस हो गया, ये अपने पास लोड रेसिस्टेंस हो गया, तो इसके क्रॉस हम अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं किसी वोल्टेज को या करंट को तो फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर द वीटीएच जो होता है वही लिखा है कि लीनियर सर्किट में टू टर्मिनल लीनियर सर्किट, ये लिखा है कि टू टर्मिनल लीनियर सर्किट में ना रिप्लेस बाय द इक्विवेलेंट सर्किट, उसको इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करते हैं, जैसे वोल्टेज सोर्स को वीटीएच से सीरीज विद द रेसिस्टेंस आरटीएच से। व्हेन वीटीएच को ना ओपन सर्किट करते हैं, वीटीएच इज द ओपन सर्किट वोल्टेज एट द टर्मिनल, किसी टर्मिनल से फाइंड आउट करते हैं तो ये वीटीएच हो जाता है। अगर हम यहाँ से ना इस टर्मिनल के क्रॉस अगर फाइंड आउट करते हैं वोल्टेज तो ये हमारे पास वीटीएच हो जाएगा, जो कि ओपन सर्किट वोल्टेज होता ही है। इसी को हम लोग ओपन सर्किट वोल्टेज भी कहते हैं। और आरटीएच हमारा पास इनपुट और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है किसी टर्मिनल्स के क्रॉस, जिससे हम ना देखते हैं कि सोर्स अगर सारे सोर्स को जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं उसको टर्न ऑफ करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। देन द डिपेंडेंट सोर्स आर नॉट टू बी द टर्न ऑफ बिकॉज दे आर कंट्रोल्ड बाय द सर्किट वेरिएबल्स। और जितने भी डिपेंडेंट सोर्स होता है उसको हम ना टर्न ऑफ नहीं करते हैं बिकॉज दे आर कंट्रोल्ड बाय द सर्किट वेरिएबल। तो इसको एज इट इज रखते हैं और इंडिपेंडेंट सोर्स को टर्न ऑफ करके हम लोग आरटीएच निकालते हैं, ठीक है। वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, मेरा वोल्टेज सोर्स को कभी भी हम शॉर्ट सर्किट हमेशा करते हैं, पिछले में भी देख के आ रहा है। और करंट सोर्स हमारे पास ना ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। देन वी फाइंड आउट द कैलकुलेटिंग द आरटीएच द ऑफ ऑल द इंडिपेंडेंट सर्किट। अपने पास क्या है, सारे इंडिपेंडेंट सर्किट को हम लोग ऑफ करेंगे सबसे पहले। अगर हम आरटीएच कैलकुलेट करने चलते हैं तो सबसे पहले सारे सर्किट के ना इंडिपेंडेंट सोर्स को ऑफ करो। तो ये अपने पास ये हो गया एक अपने पास इंडिपेंडेंट सर्किट जो कि करंट सोर्स हो गया 2 एम्पेयर का, और ये अपने पास वोल्टेज सोर्स है जो कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। इन दोनों को हम अगर ऑफ करते हैं तो मेरे पास ये, और जो ऑफ होगा ना, जो वोल्टेज ऑफ होगा, हम बात कर रहे हैं कि जो भी वोल्टेज सोर्स इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा और करंट सोर्स ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ये मेरे पास और टर्मिनल मेरे पास खुल गया। इस टर्मिनल को हटा लेते हैं और यहाँ से हम आरटीएच कैलकुलेट करना चालू करते हैं। जिन आरटीएच कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास क्या होगा, इधर से हम लोग, तो ये अपने पास हो जाता है 12 और ये 4, ये दोनों क्या है, ये दोनों अपने साथ क्या है ना पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में हो गया। तो 4 और 12 पैरेलल में प्लस 1 ओम रेसिस्टेंस इस सीरीज में है। तो इसके पास जब हम इक्विवेलेंट निकालोगे, आरटीएच निकालोगे तो 4 ओम कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। इस वक्त क्या है कि करंट को ओपन सर्किट किया और वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट कर लिया, ठीक है ना। कोई इसमें क्या है डिपेंडेंट सोर्स नहीं था, ठीक है। सबके सब दोनों जो सोर्स थे वो इंडिपेंडेंट सोर्स ही थे। देन द कैलकुलेटिंग द वीटीएच, इफ यू कैलकुलेटिंग द वीटीएच देन द इट इज़ एक्टिंग एज अ वीटीएच और वीओसी, वोल्टेज एज अ ओपन सर्किट। यहाँ से हम लोग वीटीएच कैलकुलेट करेंगे। तो मेरे पास क्या है कि अपने पास ये सर्किट है, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा सा इसको जूम कर लिया जाए। तो ये अपने पास ना क्या है कि अपने पास क्या है, ये सर्किट है इक्विवेलेंट सर्किट। देन हम इस इक्विवेलेंट सर्किट में ना फाइंड आउट करते हैं वीटीएच। तो हमारे पास क्या है, एक 30 वोल्ट का 30 वोल्ट का ये क्या है वोल्टेज सोर्स है। अब हम सारे इंडिपेंडेंट सोर्स को रखते हुए वीटीएच कैलकुलेट करेंगे, थेवेनिन वोल्टेज उस टर्मिनल पे जिसको ओपन कर रखे हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे अगर टर्मिनल को ओपन करोगे तो यही वोल्टेज क्या हो जाएगा, वीटीएच हो जाएगा, यही वोल्टेज वीटीएच होगा क्योंकि इस दोनों के बीच में। और ये हमारे पास इधर कुछ करंट फ्लो करेगा नहीं, इधर हम कुछ भी नहीं लेंगे क्योंकि इधर करंट का फ्लो होगा नहीं, क्योंकि ओपन सर्किट की तरह ये काम करेगा, वोल्टेज एज अ ओपन सर्किट, ठीक है। दिन कैलकुलेट करना चालू करोगे तो तुम्हारे पास क्या होगा, दिन कैलकुलेट करोगे तो ये देखो, ये तुम्हारे पास 32 वोल्ट, ये 4 ओम का रसिस्टर और ये 12 ओम का रसिस्टर और ये तुम्हारे पास 2 एम्पेयर करंट, जो कि एज इट इज़ हमारे पास सोर्स जैसे सर्किट था वैसे सर्किट है। सिर्फ हमने इसको ओपन कर दिया और
बस इसको ओपन करके यहाँ से हम लोग VOC देख रहे हैं, वोल्टेज एज अ ओपन सर्किटेड है, जो कि हम लोग VTH भी, यही VTH भी हो जाएगा हमारा। तो हम बस सिंपल क्या रहा है कि नोडल एनालिसिस लगा के जो वोल्टेज इस नोड पे होगा वही वोल्टेज हमारे पास ये VOC वाला होगा, तो हमने नोडल वोल्टेज लगाना चालू किया। तो मैंने इसका VTH कंसीडर किया, तो दोनों नोड्स एक कॉमन नोड हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कोई रेसिस्टर नहीं है, तो ये तुम्हारे पास VTH हो गया। देन कैलकुलेट करोगे तो नोडल एनालिसिस लगाओगे तो क्या कर रहा है ना कि 30 ओम में करंट का डायरेक्शन, इस करंट का डायरेक्शन ना 32 वोल्ट से VTH, मतलब हाइयर पोटेंशियल हमने 32 वोल्ट को बना था, 32 वोल्ट माइनस VTH डिवाइडेड बाई 4 ओम रजिस्टर, ठीक है। ये पहला हो गया। +2 ओम द करंट इज सब, ये ना अपने पास इनकमिंग करंट क्या होता है, एक ये था एक ये, तो 2 एम्पियर का करंट भी इनकमिंग था तो ये ले लिया, और VTH/12 ये अपने पास आउटगोइंग करंट VTH-0 तक, इस सारे को ना ग्राउंडिंग पोटेंशियल किया है, ठीक है, इसको ग्राउंडिंग पोटेंशियल किया। तो VTH/12, तो VTH का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास 30 वोल्ट। इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो, इसको सॉल्व करोगे ना पूरे इक्वेशन को, तो ये तुम्हारा 30 वोल्ट दे देगा, अगर सॉल्व करोगे तो देख लेना करके, ठीक है। देन फाइंड आउट करोगे क्या, अब हमारे पास ना क्या हो गया कि VTH आ गया, तो VTH मैंने यूज़ किया, वही मैंने स्टार्टिंग में बताया कि पहले VTH यूज़ करते हैं, फिर RTH और देन लोड रेसिस्टेंस। तो लोड रेसिस्टेंस मेरे पास क्या था, 6 ओम का लोड रेसिस्टेंस था, उसको कनेक्ट किए, तो मेरे पास अब क्या है, सिंपल सर्किट हो गया। तो हम अगर करंट निकालते हैं, IL लोड करंट निकालेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सिंपल लोड करंट निकालोगे तो तुम्हारे पास VTH एक ही वोल्टेज सोर्स है, 2 रेसिस्टेंस जो कि सीरीज में कनेक्ट है, तो VTH/RTH + RL, और यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो 3 एम्पियर करंट, ये तुम्हारे पास लोड करंट आ जाएगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था, इसमें कहीं कोई, तो इसमें काफ़ी कुछ मैंने बता दिया कि सबसे पहले यही कि थेवेनिन्स जो भी होता है उसमें कोई भी हम इस तरीके का सर्किट हम क्या करते हैं ना, मेरा पर्पस ये होता है कि वोल्टेज VTH और RTH की तरह हम लोग लेते हैं और लोड रेसिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। ये लिखा हुआ था कि व्हेन द लीनियर टू टर्मिनल सर्किट कैन रिप्लेस बाय द इक्विवेलेंट सर्किट, उसको एक इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करेंगे जिसमें कंसिस्टिंग वोल्टेज सोर्स, एक VTH सोर्स होगा और एक अपने पास RTH जो कि VTH होगा ओपन सर्किट एज अ टर्मिनल है, और VTH इज ओपन सर्किट वोल्टेज एज अ टर्मिनल, ये अपने पास, और RTH जो हो जाता है वो इनपुट और बोले तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है उस टर्मिनल का। और इंडिपेंडेंट सोर्स को, सारे इंडिपेंडेंट सोर्स को टर्न ऑफ कर लेते हैं, और जो डिपेंडेंट सोर्स होता है उसको हम लोग एज इट इज़ रखते हैं क्योंकि वो कंट्रोल्ड होता है बाय द सर्किट वेरिएबल की वजह से, तो दे आर टू बी द कंट्रोलेड ऑफ, तो ये इसको टर्न ऑफ नहीं करते क्योंकि ये कंट्रोल होता है बाय द सर्किट वेरिएबल। वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, करंट सोर्स हमारे ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेंगे। देन हम लोग VTH फाइंड आउट किए, RTH फाइंड आउट किया, फिर सारे सर्किट को ऑफ करके, सारे इंडिपेंडेंट सोर्स को ऑफ करके मैंने VTH निकाला। इंडिपेंडेंट सोर्स को ऑफ करने वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो वोल्टेज सोर्स होगा वो शॉर्ट सर्किट की तरह और करंट सोर्स ओपन सर्किट की तरह। देन RTH निकाल लोगे, देन इसके बाद VTH निकालोगे तो फाइंड आउट करोगे, देन तुम्हारे पास लोड रेसिस्टेंस इस तरीके से ऐड करोगे सर्किट। तो ये मेरे पास सारा कंसेप्ट हो जाता है, इससे ज़्यादा कंसेप्ट नहीं होता, लेकिन अब हम और भी प्रैक्टिस करेंगे और भी क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन अगर ये पूरे चीज़ समझ गए तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हारे पास ना ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम दूसरा है। देखो इसमें ना क्या है कि ये जितने भी मैं ये जो बुक जो मटेरियल है ना, ये सब क्या है कि एक स्टैंडर्ड बुक का क्वेश्चन सब है अलेक्जेंडर सार्डिक्यू का, वहाँ से तुम जाके देख सकते हो, पूरे स्टेप बाय स्टेप पूरे पेज बाय पेज पढ़ सकते हो अगर इसको, इस लेक्चर को फॉलो करोगे तो, ठीक है। तो देखो सब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, 180 वोल्ट का एक क्या है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगा है, ये 2 एम्पियर का करंट सोर्स लगा है, और ये हमारे पास ना ये अपने पास क्या है 90 ओम का 2 रेसिस्टर है, और ये 60 ओम का रेसिस्टर है। देन ये टर्मिनल्स के क्रॉस ना हमारे पास ना क्या बोलता है, लोड करंट निकालो कि IL निकालो, सेम एज इट इज़। देन यूज बाई यूजिंग ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम्स। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, RTH निकालेंगे, थेवेनिन रेसिस्टेंस निकालते हैं, RTH इज थेवेनिन रेसिस्टेंस। तो V वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट करते हैं, करंट को ओपन सर्किट करते हैं। मैंने वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट किया, करंट को ओपन सर्किट किया, और मेरे पास दिखा क्या कि अपने पास क्या दिखा, ये दोनों सीरीज में आ गए और ये अपने साथ पैरेलल में आ गए। तो ये दोनों सीरीज में और ये पैरेलल, तो 90 ओम्स 180 ओम्स पैरेलल ऑफ 60 ओम, तो अपने पास क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट 45 ओम का RTH आ जाएगा थेवेनिन्स। इसके बाद ना हम फाइंड आउट करेंगे VTH निकालने के लिए इसको ओपन सर्किट किए, तो जो वोल्टेज ये होगा ना यहाँ पे जो VTH अगर लेंगे ये तो V1, इसको V1 मान लेंगे, इसको VTH मान लेंगे, क्योंकि जो थेवेनिन ये वोल्टेज होगा वही वोल्टेज, अगर V2 मान ले, कुछ भी मान ले जो वोल्टेज, तो मैंने यहाँ पे V2 माना है और यही वोल्टेज V2 ही हमारा VTH हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो वोल्टेज ये होगा वही वोल्टेज यहाँ पे होगा, ठीक है। तो देन हम नोडल एनालिसिस लगाते हैं, पहले KCL लगाते हैं ना नोड 1 पे, KCL इक्वेशन, KCL नोड V1 पे अगर KCL इक्वेशन लगाते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, हमने करंट का डायरेक्शन लिया इस डायरेक्शन, इस नोड पे जो करंट आ रहा है सो इनकमिंग करंट हमने लिया, पहले मैंने इसमें करंट इनकमिंग लगाया और देन इस ये भी करंट इनकमिंग था, तो मेरे पास और ये करंट हम आउटगोइंग लिए, ठीक ना। तो V1 ये वाला तो 180 वोल्ट माइनस 90 ओम
180 वोल्ट माइनस V1 डिवाइडेड बाई 90 प्लस 2 ओम, और ये तुम्हारे पास V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 90 ओम, ये तुम्हारे पास हो जाता, ठीक है। देन फाइंड आउट करते अगर तुम कि नोडल एनालिसिस जब लगाते हैं ना V2 पे, तो ये अपने पास नोडल एनालिसिस V2 का है, KCL इक्वेशन KCL नोड एनालिसिस V2 पे लगाएं, तो V2 पे लगाओगे तो ये तुम्हारे पास एक इस करंट का, एक करंट आउटगोइंग मैंने लिया, एक करंट ये आउटगोइंग था और एक इनकमिंग करंट था, तो V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 90 और आउटगोइंग करंट ये भी तुम्हारे पास ना, ये भी तुम्हारे पास क्या है, इनकमिंग ही है, तो 0 माइनस V2 लिखते हैं, 0 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 60, तो ये माइनस V2 बाई 60, तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास 2V1 बाई 5V2 आ जाएगा। ये सॉल्व करोगे तो 2V, ठीक है, ये तुम्हारे पास जब सॉल्व करोगे तो ये 2V1 बाई 5V2 आ जाएगा, और ये सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व पूरे का करोगे ना, तो 2V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई इक्वल टू 360 आ जाएगा। तो अपने पास अब क्या है कि 2V1 की जगह पे हम 5V2 पुट कर देते, ये 2V1 था, यहाँ पे 5V2 यूज़ करेंगे, तो 5V2 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 360 इक्वल टू 360, तो इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 4V2 इक्वल टू 360, तो V2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 90 वोल्ट, और यही हमारा VTH होगा। तो मेरे पास VTH आ गया, RTH आ गया, देन हम सर्किट को यूज़ कर लेंगे। ये मेरे पास ओवरऑल लास्ट जो सोल्यूशन आता है, ये मेरे पास ये रहा लास्ट सोल्यूशन, ठीक है, ये लास्ट सोल्यूशन ये रहा, जिसमें हम लोग क्या किए ना, VTH का यूज़ किए, VTH ये अपने पास, और ये VTH 90 वोल्ट आ गया 100, और ये RTH 45 वोल्ट, और लोड रेजिस्टेंस मेरे पास क्या था 15, तो इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 15 45 प्लस 15 60 हो जाएगा, और 60 डिवाइडेड बाई 90 डिवाइडेड बाई 60, जो इसको सॉल्व करेगा तो 1.5 एम्पेयर का करंट, तो लोड के क्रॉस जो करंट फ्लो करेगा 1.5 एम्पेयर्स होगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम दूसरा हो गया। और भी हम क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें हम अब डिपेंडेंट सोर्स को लगा के देंगे। अभी तक हमारे पास जो सोर्स दोनों क्वेश्चन थे उसमें क्या था, इंडिपेंडेंट सोर्स थे। जब हम एक डिपेंडेंट सोर्स को लगा के हम थेवेनिन्स लगाना देखते हैं, तो मेरे पास क्या है ना कि एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है बोला कि VTH निकालो, VTH निकालो कि थेवेनिन वोल्टेज निकालना था, तो इसमें सिर्फ थेवेनिन वोल्टेज निकालने के लिए बोला, ठीक है। तो हम थेवेनिन अगर वोल्टेज निकालते हैं तो मेरे पास क्या होगा, इस तरीके का ये बोला है थेवेनिन वोल्टेज निकालने के लिए VTH कैलकुलेट करो, ठीक है ना, थेवेनिन वोल्टेज निकालो टर्मिनल्स A और B के क्रॉस, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम ना क्या करते हैं इसमें, ये इक्वेशन में ना KCL लगाते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसलिए KVL लगा रहे हैं ना यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास क्या है करंट गिवन था यहाँ पे, और गिवन भी था, और दूसरा क्या था कि ना इसलिए भी वोल्टेज इक्वेशन लगा रहे हैं ना यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ क्या होगा कि ये अगर तुम KVL लगाओगे ना तो ये डिपेंडेंट सोर्स लेने में प्रॉब्लम हो जाएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम फाइंड आउट करोगे, ज़्यादा नहीं, ईजी थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ होगा, बाकी यूज़ करोगे अगर KVL, इस टाइप की प्रॉब्लम में KVL लगाओगे किरचॉफ वोल्टेज लो, तो आसान हो जाएगा प्रॉब्लम बनाना, ठीक है। देखो इसमें क्या करते हैं, तो इस ब्रांच के क्रॉस जो करंट फ्लो करेगा, ये करंट क्या होगा 4 एम्पेयर का, अगर हम I1 इज इक्वल टू ले ले तो I1 इज इक्वल टू 5 एम्पेयर ना, 5 एम्पेयर करंट है, तो I1 इज इक्वल टू 5 एम्पेयर, पहले वाले लूप में इसकी इक्वेशन के हिसाब से मेरे पास 5 एम्पेयर करंट आ गया। अब हम लूप में लगाते हैं, ये अपने पास ना लूप इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। एक्चुअल क्या है कि ना मैंने भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, जस्ट ऐसा एक क्वेश्चन सॉल्व करके मैंने मतलब ये नहीं है कि मैं बैठ के क्वेश्चन को बनाने चला फिर गलत सही हुआ, जो मैंने पहली बार में बनाया मेरा सही आया, और मैंने इस चीज़ को तो डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कि इसमें आप सारा चीज़ लिखते चले, इतना चीज़ें तो इतने टाइम मेरे पास भी नहीं है, ठीक है ना। तो डेट्स वाई कि हम चीज़ें वो चीज़ सब चीज़ बता रहे हैं, और ऐसा बता रहे हैं कि एक बार में ही सब कुछ क्लियर आउट हो जाए, ये नहीं कि टाइम कंजप्शन कर रहा हूँ, इसलिए देखो, अच्छे से देख लोगे ना, पूरा का नेटवर्क है मेरे चैनल से ना, तो हम गारंटी बता रहे हैं कि नेटवर्क तो सबसे अच्छा हो जाएगा, मार्केट का सबसे अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैंने मार्केट का सबसे अच्छा बताया अपने चैनल पे नेटवर्क। ये ब्लाइंडली नहीं मैं बता रहा हूँ कि ये मैं कन्फर्मिटी के साथ बोल रहा हूँ कि कहीं भी देख लोगे नेटवर्क कभी भी नहीं आएगा, ज़िंदगी में नहीं आएगा, अगर मेरे चैनल से ना देखे तो लास्ट तक चैनल से देखना ही पड़ेगा। तो अपने पास देखो, छोड़ो ये सब बात, देखते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से। तो ये अपने पास ना अगर I3 की बात कर लेते हैं, तो I3 हमारे पास क्या हो जाएगा, I3 अगर लूप हम पहले लगा लेते हैं, लूप इक्वेशन ना I3 माइनस I3 माइनस, तो हमने हायर पोटेंशियल किसको माना, मतलब लूप KVL इक्वेशन, ये KVL इक्वेशन जो लिखा हुआ है वो लूप 3 का लिखा है, ठीक है, लूप 3 का KVL इक्वेशन लिख रखा है, थोड़ा सा इसको जूम कर ले, तो ये लूप 3 का KVL इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है देखो, ये माइनस का 2Vx, ठीक है, माइनस का 2Vx, और इसके क्रॉस क्या हो जाएगा 3 हायर पोटेंशियल, इसको ले लेंगे क्योंकि हमने सबने क्लॉकवाइज लिया है। मैं पिछले कई लेक्चर से ये बात बता रहा हूँ कि हम हमेशा क्लॉकवाइज ही लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो पोटेंशियल एक करंट इनकमिंग हो जाएगा, एक आउटगोइंग हो जाएगा, तो इसको हायर पोटेंशियल करंट का डायरेक्शन से ले रहे हैं,
तो ये हायर करंट फ्लो कर रहा है, ये लोअर करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या है I3 माइनस I2 हो जाएगा। तो ये 2 इंटू I3 माइनस I1, जिस कॉमन ब्रांच था दोनों लूप में, इसलिए यहाँ पे I3 माइनस, जिसको सॉल्व करोगे तो -2Vx माइनस 2I3 माइनस 2I1 इज इक्वल टू 0। इसको Vx निकालोगे, Vx क्या होगा, यहाँ से जो सॉल्व करोगे ना तो 2 सब कैंसिल हो जाएगा, तो Vx का वैल्यू हो जाएगा माइनस आई, इधर ले जाओगे तो I3 माइनस I2 हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास इक्वेशन आ जाएगा Vx का। ठीक है, तो और हम Vx की जगह पे, और मेरे पास क्या I1 का वैल्यू दे रखा है, I1 का वैल्यू दे रखा है, इससे कोई मतलब नहीं है, तो ये अपने पास क्या हो जाता है, Vx का वैल्यू भी दे रखा है। Vx का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। Vx का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो Vx का वैल्यू क्या हो जाएगा, I1 4, ये अपने पास ओम दे रखा था, तो 4 I1 माइनस I2, I1 का हायर पोटेंशियल ले लिए और I2 को लोअर पोटेंशियल कंसीडर किया मैंने। ठीक है, तो 4I1 माइनस I2 किए, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 4I1 माइनस 4I2, क्योंकि ये ना अपने पास यूज क्या किया मैंने, ये यूज किया मैंने Vx के जगह Vx 4I1 माइनस I2 इज इक्वल टू I3 माइनस I2। ठीक है, एक इक्वेशन ये हो गया। ये इक्वेशन देखो 4, ये वाला इक्वेशन हम देखते हैं लूप, जिस लूप में I2 वाले में लिख रहे हैं, तो 4I1 माइनस I2 2 I1 माइनस I3। अब यहाँ पे जो लूप की इक्वेशन लगाया तो इस करंट को हायर पोटेंशियल माने, इसको लोअर हायर करंट फ्लोइंग बोले, इसको लोअर करंट फ्लोइंग बोले, तो I2 माइनस I3 प्लस 6I2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करोगे ना तुम, तो 12I2, इसे जब पूरे को सॉल्व करोगे तो 12I2 4I1 और माइनस 2I3 आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन से ना, ये देखो ये वाला इक्वेशन में ना हम जो सॉल्व करेंगे ना 4I1 माइनस I2, तो ये I2 था, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास लास्ट में जो इक्वेशन आ जाएगा, I1 का वैल्यू पुट कर देना, I1 का वैल्यू 5 पुट करोगे, तो ये जब सॉल्व I1 का वैल्यू 5 किया तो 4 इंटू 5 20 माइनस 3I2 इज इक्वल टू माइनस I3। इसको सॉल्व किया था 3I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 20, ये अपने पास क्या हो गया 3I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 20। ये तुम्हारे पास एक क्या हुआ, एक तुम्हारे पास आ गया इक्वेशन इससे। ठीक है, देन इससे इक्वेशन निकालोगे, तो इससे इक्वेशन निकालोगे तो 12I1 I2 4 I1 का जगह पे 5 वोल्ट लिखे 5I2, इसके बाद 2I3, जो इसको सॉल्व किया तो मेरे पास 12I2 माइनस 2I3 इज इक्वल टू 20। देन इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो I1 का वैल्यू तुम्हारे पास, I2 का वैल्यू 10/3 आ जाएगा और I3 का वैल्यू 10 आ जाएगा, तो और ये आ जाएगा दोनों। हमारे पास पूछा क्या था कि VTH का वैल्यू, तो VTH क्या हो जाएगा, इसमें जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज हमारे पास VTH हो जाएगा। तो 6I2, और इसमें फ्लो करता हुआ करंट क्या है 6I2, इस ब्रांच में जो फ्लो कर रहा था वोल्टेज क्या था, रेसिस्टेंस इंटू करंट, तो 6 इंटू I2 करंट, तो I2 करंट हमारे पास जो निकला वो क्या निकला, ये अपने पास निकला 10/3, तो हम 10/3 पुट करके 20 वोल्ट, तो ये बना VTH इज इक्वल टू VOC वोल्टेज एज ओपन सर्किट इक्वल टू 20 वोल्ट, तो ये मेरे पास फाइंड आउट हो जाता। ठीक है, एक लास्ट प्रॉब्लम होगा थेवेनिन्स का, इसके बाद ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होगा, देन हम लोग नॉर्टन्स थ्योरम्स पे स्विच करेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास ना क्या है, इसमें प्रैक्टिस प्रॉब्लम में क्या है, अपने पास ना एक क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है और ये अपने पास करंट सोर्स है, जो करंट ये डिपेंडेंट सोर्स है, ये करंट तुम्हारे पास डिपेंडेंट सोर्स है और एक ही वोल्टेज सोर्स है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारे पास एक ही करंट सोर्स था और ये अपने पास ये जो था ये एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स था, ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स था, ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्स था। जस्ट यहाँ उल्टा क्या है कि अपने पास ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है और ये करंट डिपेंडेंट सोर्स है और ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और डिपेंडेंट करंट सोर्स है। ठीक है, जो कि Ix पे डिपेंड कर रहा है, और करंट का जो होगा ये जिस 3 ओम रेसिस्टेंस के क्रॉस जो करंट होगा उसी करंट की बात कर रहा है Ix। ठीक है, तो हमने सबसे पहले V1 और V2 ले लिया, क्योंकि हमारे पास क्या है दो नोड्स हैं, दो नोड्स पे वोल्टेज और ये हमारे पास इस सबको ना हम ग्राउंडिंग कर लिए। ठीक है, इसको ग्राउंडिंग कर लेते हैं। देन द KCL इक्वेशन नोड 1 पे लगाते हैं, V1 पे मेरे पास V1 पे अगर नोडल एनालिसिस लगाते हैं V1 नोड पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा इक्वेशन, हमने लिखा क्या, हायर करंट फ्लोइंग V1 माइनस 6 ओम, इस डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन लिया, तब V1 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5 ओम, और इसका लिए इस डायरेक्शन Ix के डायरेक्शन में, तो V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 3, यही हमारा Ix करंट हो जाएगा। ठीक है, जो भी होगा ये Ix का करंट का वैल्यू यही होगा, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 3। इसके बाद 1.5 करंट इनकमिंग करंट क्या था 1.5, जो कि Ix का वैल्यू मैंने पुट किया V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 3। जब इसको ऑल को सिंप्लीफाई करोगे ना तो तुम्हारे पास ये इक्वेशन निकल के आएगा। देखो इसको LCM ले लेते हैं 15, इसको मल्टीपल करेंगे तो 3V1 माइनस 18 ये, और इधर से आ जाएगा तुम्हारे पास 5V1 माइनस 5V2 डिवाइडेड बाई 15, और ये तुम्हारे पास 1.5V1 1.5V2 डिवाइडेड बाई 3। देन इसको सॉल्व करोगे और सिंप्लीफाई करोगे 3, इसको कट कैसे किया मैं 3 इंटू 5 15, तो ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये अपने पास 5 को इधर से मल्टीपल करिए एज इट इज़, सब टर्म को नीचे रखा, 5 को इधर मल्टीपल किया तो 7.5 आ गया।
देन सॉल्व आउट किया तो मेरे पास 0.5 और 2.5 V2 इज इक्वल टू 18 आ गया। हमने नोडल एनालिसिस लगाया KCL ना नोड पे V2 पे लगाया। ये नोडल वोल्टेज है V2 पे, तो V2 पे हमने कहा कि करंट इज इनकमिंग, Ix करंट इज इनकमिंग, तो V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 3 ओम, ये करंट हम आउट गोइंग कर लिए, तो V2 डिवाइडेड बाई 4। देन सॉल्व किया तो 4 V1 माइनस V2 इसको क्रॉस मल्टीपल इधर किए, देन सिंपल इक्वेशन 4 इंटू V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई इक्वल टू 3 V2। देन इसको सॉल्व करोगे तो 4 V1 माइनस 7 V2 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन से ना इक्वेशन 2 हो गया ये, और ये इक्वेशन अपने पास 1 था। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो V1 और V2 का वैल्यू निकलेगा। जो V2 का वैल्यू होगा वही तुम्हारा VTH का वैल्यू है और ओपन सर्किट का वैल्यू है। हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना था VTH का वैल्यू, ठीक है। तो ये अपने पास में प्रॉब्लम, चाहोगे तो अलेक्जेंडर सार्डिक्यू के बुक को रेफ़र करोगे तो काफ़ी कुछ तुम्हारे पास और भी कंसेप्ट बिल्डअप होते चले जाएंगे देखते हुए। तो नेटवर्क तो एटलीस्ट मेरे चैनल से देखो, क्योंकि नेटवर्क काफ़ी अच्छा मैंने बताया। कंट्रोल सिस्टम भी मैंने अपने चैनल पे काफ़ी अच्छा बताया। वहाँ से कंट्रोल सिस्टम ही नहीं, कंट्रोल इंजीनियरिंग भी काफ़ी अच्छा उसमें कंप्लीट हो जाएगा। और कंट्रोल इंजीनियरिंग के साथ साथ वहाँ पे मेरा प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वहाँ पे ना प्रैक्टिकल भी अवेलेबल है, मतलब कंट्रोल सिस्टम का प्रैक्टिकल भी अवेलेबल है। और काफ़ी क्वेश्चन भी मैंने कंट्रोल सिस्टम के उस पर डिस्कस कर रखा है। तो नेटवर्क और कंट्रोल सिस्टम के पूरे कंटेंट अवेलेबल है मेरे चैनल पे। उसको देखोगे सिंप्लीफाई तरीके से तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा 2 पेपर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग नॉर्टन सिस्टम्स को देखेंगे, धीरे धीरे करके कंट्रोल नेटवर्क के कुछ कुछ टॉपिक बचे हैं उनको कवर अप करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। थैंक यू।